हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 22/10 को जो है सुनवाई होनी थी। काफ़ी लगभग 1 महीना के बाद सुनवाई दिया गया था 22/10/2024 को डेट। तो 22/10/2024 के क्या कुछ हुआ उसका ऑर्डर आ चुका है, ठीक है ना। ऑर्डर आया है तो चलिए हम ऑर्डर में दिखाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए यह 1080/2022 का ही केस है, अभी तक चल रहा है, ठीक है। जो वकील था, जो वकील उपस्थित होना चाहिए, सारे वकील उपस्थित रहे, ठीक है। जैसे पेटिशनर का वकील, ओके। उसके बाद यहाँ पे सरकारी जो MPNRC का है, बिहार मध्य प्रदेश स्टेट का है, उनका जो है वकील सब लोग मौजूद रहे, ठीक है। साथ में इस केस में इन्वॉल्व INC के वकील भी उपस्थित रहे और CBI जो जांच कर रही है कॉलेज का, उनका भी वकील उपस्थित रहे, यानी सबका वकील उपस्थित रहे। ऐसा देखा जाता है कि अगर किन्हीं का एक वकील अगर नहीं उपस्थित है तो वो केस को आगे बढ़ा दिया जाता है, बट इसमें सभी का वकील उपस्थित रहे तो कहीं ना कहीं सब लोग अपना दलील, अपना ये चीज़ दिए होंगे। लेकिन हुआ क्या कुछ देख लीजिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे है, देख सकते हैं। देखिए ये इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश में दिया गया है। अब मैं बता दूं इस केस में अगला जो लिस्ट किया गया है 13/11 को, चूँकि अभी दीपावली का लंबा छुट्टी, हाई कोर्ट में लंबा छुट्टी चलता है तो दीपावली की छुट्टी हो जाएगा। तो ऐसे में 13/11 को, 13 नवंबर को अब रखा गया है, लिस्टेड किया गया है मैटर को। यानी इस पर अब विस्तृत से सुनवाई 13 नवंबर को होगी, ठीक है ना। फिलहाल यह क्या कुछ कहता है, इतना में क्या कुछ है ऑर्डर में, चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वो इंग्लिश के मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है ताकि सब लोग समझ सके, ठीक है ना। वो मैंने आपको ओरिजिनल कॉपी दिखा दिया कि ये ऑर्डर आया है, उसका हिंदी देखिए। दरअसल 28/8/2024 के आदेश में प्रतिवादियों की ओर से यह बताया, मतलब जो पेटिशनर है उनके द्वारा यह बताया गया था कि INC जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, INC के बंद या निष्क्रिय होने तथा उसके स्थान पर राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग के आने से कठिनाई उत्पन्न हुई है। पेटिशनर के द्वारा यह बताया गया कि आप लोग सुने होंगे बीच में कि INC ख़त्म होने वाला है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल बंद होने वाला है, ख़त्म होने वाला है या डीएक्टिव होने वाला है, यानी यह क्रियाशील नहीं रहेगा। इसके जगह पर कोई और संस्था आया है, उसका नाम है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, यानी राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग। यह आने वाला है INC के जगह पर, ठीक है। तो पेटिशनर के द्वारा बताया गया कि INC के बंद या निष्क्रिय होने पर यह राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग आने से कठिनाई उत्पन्न हुई है, ठीक है। अब कौन जो है पेटिशनर बताया, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, कॉलेज वाला सब बोला या जो मूल इसका पेटिशनर है वो बोले, ठीक है ना। देख लीजिए, जिससे संभवतः नए निकाय द्वारा विनियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे इनका कहना था कि नए नियमों है, नियम में परिवर्तन किया जा सकता है चूँकि नए आयोग आया है, ठीक है। आज प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने स्पष्ट किया कि उक्त आयोग अभी अस्तित्व में नहीं आया है। वहीं पे दूसरे जो पटिशनर थे, इनके जो अगेंस्ट में होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ गलत है। INC ठीक है, आयोग बना है, नेशनल मिडवाइफरी एंड नर्सिंग का एक अलग से बना है आयोग, बट वह आयोग अभी अस्तित्व में नहीं आया है। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि INC ही जो है सब चीज़ जारी कर रहा है, नियम वगैरह और मान्यता वगैरह। तो INC अभी भी चल ही रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि अभी वो आयोग जो बना है अस्तित्व में नहीं है, तथा INC अभी भी क्रियाशील है, तथा INC जो है अभी भी काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। नेशनल, आप लोग में से कितना लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग है? नहीं जानते हैं, सब लोग INC के बारे में जानते हैं। तो ठीक INC अभी क्रियाशील है, एक्टिव है। अभी जो आयोग के नाम लिया गया है वो आयोग अभी अस्तित्व में नहीं है, अभी अपना कार्य नहीं कर रहा है। इस स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड में लिया गया है। अब ये जो बातें कही गई, एक तरफ से कहा गया कि फलाना नया आ गया, नर्सिंग, राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग आ गया, ठीक है, और उसके आने से नए नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, हो सकता है, जिससे कठिनाई उत्पन्न हुई है। तो एक तरफ माना गया है कि नए आयोग आ गए हैं नर्सिंग का राष्ट्रीय लेवल पर, जबकि दूसरे पक्ष बताया कि नहीं, अभी ये आयोग अस्तित्व में नहीं है, अभी भी INC ही क्रियाशील है, ठीक है। जबकि एक तरफ से बताया गया कि INC अभी क्रियाशील नहीं है या बंद हो चुकी है। तो इसको रिकॉर्ड में लिया गया है, ठीक है, इस पर रिकॉर्ड में लिया गया है और इस मामले को जो है 13/11/2024 को सूचीबद्ध करे, लिस्ट करे। यानी 22/10 को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ
अलर जलर के बातें हुआ, काम के बातें नहीं हुआ, जो स्टूडेंट के लायक हो। स्टूडेंट के लायक वाला बात नहीं हुआ, बस इतने ही ऑर्डर आया, ठीक है, कि इसे रिकॉर्ड में लिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 13 नवंबर को होनी है। ओके, तो यही कुछ था 22/10 को, ज़्यादातर जो है कुछ हुआ नहीं। अब अंदर में क्या क्या बातें मौखिक हुई वो बातें तो मैं नहीं बता सकता हूँ कोर्ट के अंदर क्या हुई, बट जो रिटन में ऑर्डर आया है, ऑर्डर इतने ही आया है। तो जो ऑर्डर पास होता है उसी को हम लोग मानते हैं। अलर जलर बहुत लोग न्यूज़ दे रहे थे कि सारा मामला क्लियर है, 1-2 मामला में सुनवाई होकर मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज भेजते थे, बट ऑर्डर में देख लीजिए इतने ही सारा चीज़ है, ठीक है ना। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।